प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन के लिए, इस प्रभात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हुए आज के इस प्रार्थना में हम भाग ले और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, आज के दिन में इन सभी भाई बहनों के लिए जो इस प्रभात में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनके लिए, इनके मनोरथ के लिए प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ आपके अभिषेक के लिए, अनुग्रह के लिए, वरदानों के लिए, आशीषों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज के वचन के द्वारा अनेकों के जीवन में आप महान कार्य कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने वाले काफ़ी दुखी परेशान लोग हैं, जो हॉस्पिटल से, जो काफ़ी दुखी परेशान हालात से इस वचन सुनने वाले हैं, जिनका नौकरी नहीं, आर्थिक समस्या है, शादी की रुकावटें हैं, बाहर जाने की रुकावटें हैं, नौकरी नहीं है, कई सारे अलग अलग पारिवारिक परिस्थितियों से गुजरते हुए भी इस वचन में, इस प्रभात में सुनने वाले हैं। तो मैं आपको कहता हूँ, प्रभु आपके जीवन में आज महान कार्य करेगा। हालेलुया। आइए वचन सुनते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 12, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 12। द गोल्डन रूल, स्वर्णिम नियम, ये लिखा है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। मैं एक बार फिर पढ़ूंगा, मत्ती अध्याय 7 का 12। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति ऐसा ही किया करो। तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिताओं नबियों की शिक्षा है। यही संहिताओं नबियों की शिक्षा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलकर गाकर मैंने इस वचन को आपके सामने रखा। ये हम लोग सब परिचित है इस वचन से। बाइबल में ही लिखा है, गोल्डन रूल है, क्योंकि इससे बढ़कर कोई नियम नहीं है, रूल नहीं है। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। बहुत सिंपल है, लेकिन इतना आसान नहीं है प्रैक्टिस करना। अगर प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मेरे हिसाब से हमारे जीवन के लगभग सभी प्रॉब्लम का आंसर इस वचन में है। सब बोले हालेलुया। ये वचन इतना बड़ा एक आशीष का वचन है, ब्लेसिंग का वचन है प्यारे भाई बहनों। इसलिए हम सबों को इसको सीखना है, इसको इस्तेमाल करना, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज करना है। इसको समझना इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। दूसरों से आप जो चाहते हैं कि वो करे या बोले, वो पहले आप उसके लिए करना है। आप स्माइल चाहते हैं, एक स्माइल दे दो। बाइबल का दूसरा वचन इसमें बिल्कुल क्लियर है, देने से मिलता है। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। लूका अध्याय 6 का 38 में हम देखते हैं, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बस वही है, हिला हिला कर, दबा दबा कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। सो प्यारे भाई बहनों, दूसरों से जो चाहते हैं ना, पहले हम उसके लिए करें। कितना सरल, कितना सिंपल, एट द सेम टाइम कितना प्रैक्टिकल है।
यही तो गॉस्पेल टीचिंग है, ये प्रभु यीशु का टीचिंग है प्यारे भाई और बहनों। अगर हम किसी से क्षमा चाहते हैं, पहले क्षमा करो। खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, फिर हम आनंदित रहें दूसरों के लिए। तारीफ चाहते हैं, दूसरों को तारीफ करो पहले। पर हम सभी का, लगभग सभी का प्रॉब्लम क्या है, हम दूसरों से सब चाहते हैं, दूसरे मुझे समझ ले, प्यार करें, अंडरस्टैंड करें, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, ये हम लोग सब चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है, हम लोग ये सब करने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि ये मेरा हक है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन मैं, सभी मुझे प्यार करे, सभी मेरी बात सुन ले, सभी मुझे समझ ले, मेरी बात को अंडरस्टैंड कर ले, ये हम सबों की बात है, हम सभी चाहते हैं। लेकिन हम लोग दूसरों को ऐसा कर नहीं पाते हैं। लोग क्या चाहते हैं कि पारिश हमें समझे, हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें, प्यार करें, बात करें। लेकिन कभी कभार ना तालमेल होता नहीं। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी यही है। अक्सर हम लोग क्या है, ड्रीम्स और ड्रीम्स की दुनिया में रहते हैं। मेरा पति ऐसा हो, मेरी पत्नी ऐसा हो और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए ये वचन बहुत जरूरी है प्यारे भाई बहनों। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। अगर आप न्याय चाहते हैं, पहले न्याय करो। खुशी चाहते हैं, पहले दूसरों को खुश करो, या फिर उनके साथ आनंदित रहो, उनकी खुशी के लिए मेहनत करो। आप सैक्रिफाइस एक्सपेक्ट करते दूसरों से, आप उनके लिए सैक्रिफाइस करो। कभी कभार लोग बोलेगा, फादर जी मैं तो करता हूं, दूसरे नहीं करता। मैं ये भी कहूंगा कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं करो। सच्चा प्यार तो यही है, हम जो चाहते हैं ना दूसरे हमारे लिए करें, हम उनके लिए करते रहें, भले वो हमारे लिए करे ना करे। कुछ लोग ये सब बंद करते, बोलते फादर जी मैंने तो बहुत किया, और सोचा था कि जैसे मैंने किया, मैंने क्षमा किया, उनका हेल्प किया या उनकी मदद की, सोचा था वो भी मेरी मदद करेगा या फिर मेरी सहायता करेगा, लेकिन उसने कुछ किया नहीं, उल्टा मेरा नुकसान करा देता है। कुछ लोग ऐसे नेगेटिव हो जाते हैं। पर मैं इस वचन के माध्यम से आपको बोलना चाहूंगा, यीशु मसीह क्या चाहते हैं। प्रभु चाहता है, ये गोल्डन नियम है, स्वर्णिम नियम है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार आप चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करें। दूसरे आपके साथ पेशेंस दिखाएं, धैर्य दिखाएं, आप भी है ना, पहले उनके साथ धैर्य दिखाओ। आप एकदम तलाक की बात बोलेगा, दूसरा भी छोड़ेगा नहीं। दूसरों के गलतियों को बर्दाश्त करो, तो आपकी गलती को भी बर्दाश्त किया जाए। तो कभी कभार ना हम लोग कठोर डिसिप्लिनरियन बन जाते हैं। हम लोग चाहते हैं मेरे साथ ऐसा ही करना, मेरे साथ ऐसा ही करना, लेकिन मेरे लिए सब छूट है, दूसरों को कोई छूट नहीं। हाँ मैं ऐसा हूं, मैं कर सकता हूं, लेकिन तुम नहीं। नहीं नहीं नहीं, प्रभु कहता है जो रूल तुम अपने लिए इस्तेमाल करते हो ना, वो दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करो। दूसरों से क्या चाहते हैं ना, पहले उनके लिए करो। ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रभु चाहता है हम यही करें। प्रभु कहता है यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। संहिता और नबियाँ मतलब एंटायर बाइबल है, पूरा बाइबल है, धर्म ग्रंथ, पूरे धर्म ग्रंथ की टीचिंग यही है, बाइबल की टीचिंग यही है प्यारे भाई बहनों। इसीलिए प्रभु के आगे बोलिए, प्रभु आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे परिवार में, मेरे रिश्ते में, मेरे सभी रिलेशनशिप में ये वचन पूरा हो जाए। ईश्वर के साथ पहले ईश्वर मेरे लिए करे, मैं उसके लिए करूं, वफादार रहे, ईमानदार रहे, प्यार करें, लगातार बना रहे प्रभु के साथ।
प्रभु भी हमारे साथ वही करेगा। प्यारे भाई बहनों, आसान नहीं लेकिन असंभव भी नहीं है, इसलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। इस वचन है ना, बाइबल का सबसे सुंदर गोल्डन रूल है। ये आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे भाई बहनों, याद रखिएगा। हालेलुया। सो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये वचन को है ना आज रिसीव करो, इस वचन को प्रैक्टिस करो। इस वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आपके और मेरे जीवन इस प्रकार ना वचन के अनुसार होगा, इस वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाए। प्रभु तेरी आशीष मेरे जीवन में आ जाए, तेरी कृपा से मैं मेरे सभी भाई बहनों के साथ वैसा व्यवहार करूंगा जैसा मैं उनके तरफ से चाहता हूं। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम सबों को प्रभु की ज़रूरत है, वरदानों की ज़रूरत है, आशीषों की ज़रूरत है, पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम अक्सर इम्पेशेंट बन जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, हम जल्दी जजमेंट करना शुरू कर लेते हैं, दूसरों को जज करते हैं, दूसरों के ऊपर टिप्पणियां करते हैं। हमें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि लोग हमारे ऊपर भी वैसे ही काम करेगा। मैंने आपको बताया ना, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्लियर है। प्रभु कहता है तुम अगर क्षमा करोगे तुम्हें भी क्षमा मिलेगी, नहीं करोगे तुम्हें भी नहीं मिलेगी। सीधी बात है। इसलिए आनंद का स्रोत बने, प्रार्थना करना शुरू करें, एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने। पिछले दिन भी हमने रोमियो को पत्र से देखा था, अध्याय 12 से। दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझना है, ये आसान नहीं है। रेस्पेक्ट करना है तो फिर रेस्पेक्ट मिलेगा। आप डिमांड करते रहेगा आपको नहीं मिलेगा। कमांड करना चाहिए, अपने आप लोग आपको रेस्पेक्ट करेगा। आप प्यार करें, इज्जत करें, दूसरों के सम्मान करें, दूसरों के ओपिनियन को सुने, प्यार से रहे एक दूसरे के साथ। ये सब प्रचार करना बड़ा आसान है, मुझे भी मालूम है। प्रैक्टिकल करना ये वचन आज आपकी मदद करेगा। इस वचन के माध्यम से प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, मैं कई बार फेल हो जाता हूं इस वचन को पूरा करने में। अक्सर मैं एक्सपेक्ट करता हूं दूसरे लोग मेरी बात को समझे, मुझे समझे और मेरे हिसाब से चले, लेकिन प्रभु आज ये वचन मुझे समझा रहा है सबसे पहले मैं दूसरों की बात का और ध्यान रखूं और उनका रिस्पेक्ट करूं और उनकी बातों को सुनना शुरू करूं और उसको रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करूं। प्यारे यीशु नासरी, जिंदगी के कई सारे बातें बिगड़ जाते हैं क्योंकि हम इस गोल्डन रूल को अप्लाई नहीं करता है। आज इस वचन को हमारे जीवन में अप्लाई करने की कृपा दे। हम सबों के जीवन में आज ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। आज मेरे जीवन में वचन पूरा हो जाए, इन सभी भाई बहनों के जीवन में ये वचन पूरा हो जाए, इस वचन हमारे परिवार में पूरा हो जाए, बाल बच्चों में, नौजवानों में, पति पत्नियों में, पारिश में, पुरोहितों में, सभी विश्वासियों में, सभी के बीच में ये वचन पूरा हो जाए। इस वचन के अनुसार पूरी जिंदगी बिताने के लिए विश्वासी के जिंदगी को आगे बढ़ाने की कृपा हम सबों को प्रदान कर दुआ मांगते हैं तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्ट जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वचन को जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इस वचन को प्रैक्टिकल में अपने जीवन में उतारना है। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।